आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में नए नए प्रतिमान गढ़ते जा रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोई भी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना नहीं होगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यह संभव कर दिया है कि यदि आप बीमार हैं और बोल नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहने के लिए मुंह तो चला रहे हैं, होठ तो हिला रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनी एक डिवाइस इतने में ही पहचान कर लेगी कि आप कहना क्या चाहते हैं और आपकी बात को वह रिकॉर्ड कर लेगी। अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इको स्पीच नाम का एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो चश्मे की तरह पहना जाएगा और ब्लूटूथ के माध्यम से आपके जेब में रखे एक स्मार्टफोन से डाटा प्रोसेस होकर के एक इरेजर के साइज के स्पीकर से आपकी बात को आउटपुट करेगा, यानी लोग उसे सुन सकेंगे। यह डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एक ब्रांच डीप लर्निंग एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी से बना है, जो साइलेंट स्पीच को रीड करेगी। यानी जो आप बोल नहीं सकते हैं लेकिन बोलना चाहते हैं, उसको भी लोग सुन सकेंगे। यानी साइलेंट स्पीच को रीड करने की डिवाइस तैयार हो गई है। अब आप पूछेंगे कि डीप लर्निंग क्या है? तो भैया, डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक ब्रांच है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है। अब यह भी जानिए कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक लर्निंग एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को मानव के दिमाग में स्थित न्यूरॉन की तर्ज पर तैयार किया गया है। जिस तरह से हमारे दिमाग में स्थित सभी न्यूरॉन्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं किसी स्थिति में और किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचा देते हैं। जैसे अचानक से तेज हवा हो रही हो, बारिश हो रही हो, चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही हो, हवा से लोग धूल उड़ रहे हों, तो बहुत सारी सूचनाएं हमारा दिमाग जो है एकत्र करता है और फिर यह प्रोसेस करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भाई यह तूफान है और 2-3 घंटे पर तो रहेगा, ये अनुमान भी लगा लेता है। यानी हमारे दिमाग के सभी न्यूरॉन्स जो हैं सक्रिय हो जाते हैं, तो एक सूचना बटोर लेता है। फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं भाई, यह तूफान है। उसी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से कंप्यूटर और मशीन ऐसे होंगे जो बिल्कुल मनुष्य के दिमाग की तरह ही काम करेंगे और उनमें समझने, सोचने, अनुभव लेने और डिसीजन लेने की क्षमता मनुष्य की तरह ही होगी। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की सबसे खासियत यह है कि यह चीज़ों को खुद ही समझता है, अनुभव करता है और अपनी गलतियों को सुधार भी करता है। तो इस टेक्नोलॉजी को आपको समझना होगा, जानना होगा। टेक्नोलॉजी का एरोस्पेस और मिलिट्री के क्षेत्र में भी इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। यानी सैटेलाइट की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की खोज करनी हो तो यह टेक्नोलॉजी अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फैक्ट्री में कोई वर्कर मशीन के इतने क्लोज आ रहा है कि उसे खतरा है, तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसे अलर्ट किया जा सकेगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि कैंसर के सेल्स की खोज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच डीप लर्निंग, यानी जैसे साइंस के कई ब्रांच होते हैं, विज्ञान के कई ब्रांच होते हैं, जीव विज्ञान होते हैं, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, वैसे ही डीप लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक ब्रांच है। तो इस टेक्नोलॉजी के तहत दुनिया में कैसे खोज हो रहा है, कैसे कैसे आविष्कार हो रहे हैं, इसे आपको जानना ज़रूरी है। नहीं तो कल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान में आप यदि एडवांस लेवल तक रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यूट्यूब पर देख रहे हों तो हमें सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करिए। अपना ख्याल रखिए।